Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our 7th chapter of Qualify B.Ed, which is about the assessment in education. लास्ट टाइम हमने 6 चैप्टर्स कर लिए थे. आज हम अपना 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि असेसमेंट के हवाले से है. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर. सैंपल ऑफ बिहेवियर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, यानी टेस्ट लेते हैं ना, तो टेस्ट. अच्छा, लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस. जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है उसको क्वांटिटेटिव डिस्क्राइब हम करते हैं, तो वो मेजरमेंट में करते हैं. मेजरमेंट क्योंकि क्वांटिटेटिव यानी स्कोर्स की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है. द पर्पज़ ऑफ द एवल्यूएशन इज़ टू मेक. जो एवल्यूएशन का पर्पज़ होता है ये जजमेंट होता है. द पर्पज़ ऑफ एवल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी. एजुकेशनल क्वालिटी को हम जज करने के लिए एवल्यूएशन करते हैं. एवल्यूएशन डेट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस. ऐसी एवल्यूएशन जो लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करे ड्यूरिंग लर्निंग हो तो उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव एवल्यूएशन. अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन. एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक प्रोसीजर किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए उसको हम कहते हैं टेस्ट. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू. जब न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटेटिव वैल्यू की बात होती है तो ये मेजरमेंट के अंदर आता है. सम ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड टेस्ट. द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर. मेजरमेंट में हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने मेजर क्या करना है, ठीक है. तो डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर. द पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव एवल्यूएशन का पर्पज़ क्या होता है? मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस को मॉनिटर करना ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग लर्निंग, ठीक है. टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है उसके एंड में हम जो असेस करते हैं स्टूडेंट्स को तो उसको कहते हैं समेटिव एवल्यूएशन असेसमेंट कहते हैं. वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप. इनमें से स्कोप में कौन सा वास्ट है? एवल्यूएशन इज़ द वास्ट इन स्कोप. और जो नैरो स्कोप में है वो है टेस्ट. द राइट सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? पहले हम टेस्ट लेते हैं, फिर मेजरमेंट, फिर असेसमेंट, देन एवल्यूएशन होती है लास्ट में. लीस्ट इन स्कोप इज टेस्ट. परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग्स आर इन्वेस्टिगेटेड इन. डिफ़िकल्टीज जो लर्निंग में होती हैं उसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है? डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन के थ्रू. ब्राउडर इन मीनिंग. इनमें से ब्राउडर कौन सी मीनिंग में? तो एम्स ब्राउडर होती हैं क्योंकि ये नेशनल लेवल की होती हैं. ऑब्जेक्टिव्स फिर स्कूल लेवल की होती है. और जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये क्लासरूम लेवल के होते हैं, ठीक है. प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमाइन पर्सनस एबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं हम उसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं या सिंपल परफॉर्मेंस टेस्ट भी कह सकते हैं. द पर्पज़ ऑफ एवल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग. एवल्यूएशन का पर्पज़ ये होता है कि जजमेंट करना किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में. इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपेरिजन इज बिटवीन. जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें हम कंपेरिजन करते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान में. इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपेरिजन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल. इनमें से क्वेश्चन मार्किंग रिलायबल ज़्यादा किस में होती है? एमसीक्यूज़ में होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में. फैसिलिटेटिव वैल्यू ऑफ लेस देन 0.2 मीन्स. फैसिलिटेटिव वैल्यू अगर 0.20 से कम है तो उसका मतलब ये है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आइटम इज़ डिफ़िकल्ट. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैव एडवांटेज और ऐसे टाइप क्वेश्चन बिकॉज सच क्वेश्चन आर इजी टू मार्क. क्योंकि ये क्वेश्चन ईजिली मार्क हो जाते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा क्या होते हैं, यूज़ हो जाते हैं. एडवांटेज है इनका. डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4. अगर डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू 0.4 से ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब है टेस्ट एक्सेप्टेबल है या आइटम इज़ एक्सेप्टेबल. टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन पैटर्न्स और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मटीरियल्स आर कॉल्ड. जिसमें हम किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट. इन मल्टीपल चॉइस आइटम द स्टेम ऑफ द आइटम शुड बी मीनिंगफुल होनी चाहिए. जो स्टेम होती है, जो स्टेटमेंट होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की. विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियर. एक ऑब्जेक्टिव को बिहेवियर बनाने के लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? टू कंस्ट्रक्ट. ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटिंग द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ अ टीचर. जो वो ऑब्जेक्टिव्स जो इंस्ट्रक्शन के पर्पस को वो करे उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप टेस्ट का क्या एडवांटेज होता है? दे कैन मेजर कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड विद अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन. जो कि दूसरे क्वेश्चन से मेजर नहीं किया जा सकता कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम्स, तो उसको ऐसे टाइप टेस्ट ये मेजर करता है. रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट इज ऑब्जर्व बाय द टीचर. टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर को जज करती है, फिर टाइम टू टाइम वो रिकॉर्ड में लिखती है तो उसको एनीकोडल रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है. अ टेस्ट वेरी पॉपुलर इन क्लासरूम टीचर. क्लासरूम टीचर में जो टेस्ट वेरी पॉपुलर होता है क्लासरूम में तो वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादातर पॉपुलर होते हैं. फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स ऑफ समेटिव एवल्यूएशन के फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स एंड टेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन. इनमें से क्राइटेरिया के बेस पे क्या है कि अजत कैन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो ये क्राइटेरिया के मुताबिक है, क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड गेसिंग करेक्शन फार्मूला टू प्रिडिक्ट
एंड कंट्रोल गेसिंग फार्मूला जो प्रिडिक्ट और कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, इसका एस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई एन माइनस वन। आर राइट आंसर्स हो गए, रॉन्ग आंसर्स देन टोटल आंसर्स माइनस वन। ये है एवल्यूशन। द समेटिव एवल्यूशन इज सर्टिफाइंग जजमेंट। जो समेटिव एवल्यूशन की जाती है वो जजमेंट के लिए की जाती है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इज कॉल्ड रेंज। द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन अ क्लास इंटरवल इज फ्रीक्वेंसी। A multiple choice question is composed of question or statement referred to as the STEM कहते हैं हम। In a norm reference test which item is best? norm reference test में जो item difficulty होना चाहिए वो near 50% होना चाहिए। Which question has increasing objectivity of marking? ये multiple choice question में objectivity ज़्यादा होती है marking की। The most widely used format on standardized test in USA। USA में जो standardized test use होते हैं वो किस format में होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं। विच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी? कौन से क्वेश्चंस मतलब डिफ़िकल्टी होती है उनको मार्क करने में, तो वो यूनिट अनस्ट्रक्चर्ड एसेज होते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनालिटी। टेस्ट meant for prediction of the certain criterion are called aptitude test. Kuder-Richardson method is used to estimate reliability. वैल्यू डे डिवाइड्स द डेटा इंटू टू इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं उसको मीडियन कहते हैं। द टेस्ट मेयर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेयर। दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी। द लेंथ ऑफ द टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। मीडियन ऑफ, इसका मीडियन क्या है? तो सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज करेंगे। देन इसका जो मिडल वैल्यू होगी वो इसकी मीडियन होगी। द फार्मूला फॉर मीन इज, मीन का फार्मूला क्या है? सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सम करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ करना है। जितनी वैल्यूज़ हैं उनको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? मीन आ जाता है, जिसको एवरेज भी कहते हैं। द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद अदर स्टूडेंट्स। वो ऐसा टेस्ट जो कंपेयर करे स्टूडेंट्स को, उनकी परफॉर्मेंस को एक दूसरों के साथ कंपेयर करे, तो उसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। समेटिव एवल्यूएशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल जो कफ होता है वो रिजेंबल करता है बेल शेप से। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को हम टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प करता है टेस्ट डेवलपमेंट में। द पर्पस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का क्या पर्पस होता है? टू डेवलप इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स, टू डेवलप अ बैलेंस टेस्ट, टू हेल्प द टीचर फॉर सैम्पलिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल कंटेंट्स। तो ये ऑल अबव है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय, ये कौन बनाता है? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को देके बनाया जाता है, कोर्स कंटेंट को, और ये एक टू वे चार्ट होता है। तो ऑल अबव इसके करेक्ट आंसर्स हैं। द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम को हम कंप्लीशन आइटम्स भी कहते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह होगा, ये सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम्स होते हैं। अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम को हम कहते हैं ट्रू फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग। तो जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं तो उसको हम ऑल अबव कहेंगे, जिनको अल्टरनेटिव रिस्पांस टेस्ट आइटम कहते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स है? मैचिंग आइटम्स के कितने कॉलम होते हैं? ज़्यादातर दो होते हैं, कभी कभार 3-4 तक भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दो ही होते हैं कॉलम्स। द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉट, जिसके साथ मैच करना होता है उसको हम प्रीमाइज कहते हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मैचिंग आइटम। दो चीज़ों के दरमियान हमने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है तो ये हम मैचिंग आइटम में करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज में जो स्टेटमेंट होती है उसको हम स्टेम कहते हैं। द लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स, जो आंसर्स हमारे पास होते हैं उनको अल्टरनेटिव, ऑप्शंस, चॉइसेस तीनों कह सकते हैं। तो ऑल अबव होगा। जो करेक्ट ऑप्शन होता है एमसीक्यूज में उसको आंसर कहते हैं। जो इनकरेक्ट ऑप्शन होता है एमसीक्यूज में उसको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। जो मोस्ट एप्लीकेबली टेस्ट आइटम यूज़ होता है उसको हम एमसीक्यूज कहते हैं। द टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड, जिसमें कंटेंट लिमिटेड हो तो हम इसको रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहते हैं। द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेलुएट आइडियाज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, सेलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट करना, एवेलुएट करना, ये सारा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर आता है। द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट किया, 30 करेक्ट है, तो इन द ट्रू फॉल्स आइटम्स बाय अप्लाइंग गेसिंग करेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो इसका 40 आंसर आ जाता है। द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट, 30 इनकरेक्ट, और ये एमसीक्यूज टाइप में है तो ये बाय अप्लाइंग गेसिंग फार्मूला, तो इसका मतलब है कि करेक्शन फार्मूला के मुताबिक इसके 60 आते हैं। द एनालिसिस ऑफ आइटम्स नेसेसरी इन स्टैंडर्डाइज्ड, जो एनालिसिस की जाती है आइटम्स की वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में की जाती है। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस? टेस्ट बाय पर्पस ये ऐसे टाइप टेस्ट है, ठीक है। द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड के हिसाब से दो टाइप्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होता है स्टूडेंट परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद क्लियर डिफाइनिंग लर्निंग टास्क, तो इसमें लर्निंग टास्क के साथ कंबाइन की जाती है तो उसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। टेस्ट में लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स को पता है। टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस को एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। जो मॉडर्न इंटेलिजेंस के फाउंडर हैं वो हैं अल्फ्रेड बिनेट, और द फार्मूला आईक्यू को जो फार्मूला प्रेजेंट किया था वो स्टर्न ने प्रेजेंट किया था। आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट जिसका फिजिकल और मेंटल एज बराबर हो तो उसका आईक्यू 100 होगा। द आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट हैविंग
12 ईयर्स मेंटल एज, अगर 12 साल उसकी एज है, मेंटल एज है, और 10 ईयर उसकी फिजिकल एज है, उसका मतलब उसका IQ कितना होगा, 120 होगा। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट डेट मेयर्स व्हाट इज क्लेम्स टू मेयर, तो इसको वैलिडिटी कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर एंड लो अचीवर्स, तो इसको डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं, जो लो अचीवर और हाई अचीवर्स में डिफरेंशिएट करे। इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती, तो क्वालिटी ऑफ द टेस्ट को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी कहेंगे। द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज टू गिव सेम स्कोर्स, जब सेम स्कोर्स मिलेंगे डिफरेंट ओकेजन्स में, तो उसको हम रियलाइबिलिटी कहेंगे। अगर सैम्पल ऑफ द टेस्ट जो होगा, क्वेश्चंस होंगे, इस सफिशिएंटली लार्ज इनफ ज़्यादा होंगे, तो क्वालिटी ऑफ द टेस्ट को हम एडुकेसी कहेंगे। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग ease of time, cost, administration, interpretation is called usability. Item analysis focuses to find out इसमें facility index, discrimination power, effectiveness of distractors, तो तीनों को देखते हैं। आइटम को एनालाइज करते वक्त तो आल अबाफ इसका करेक्ट आंसर होगा। फैसिलिटी इंडेक्स को हम डिफ़िकल्टी लेवल भी कहते हैं, और फिर आइटम डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करता है, ये ईज़ और डिफ़िकल्टी ऑफ आइटम को डिटरमाइन करता है। हाई और जो लो अचीवर्स हैं उनको हम सॉर्ट अलग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर के थ्रू। टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स फैसिलिटी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल रेंजेस फ्रॉम, जो टेस्ट आइटम होता है वो एक्सेप्टेबल होगा जब फैसिलिटी इंडेक्स या डिफिकल्टी लेवल 30 से 70% के दरमियान में लाई करेगी। टेस्ट आइटम इज़ वेरी इजी व्हेन द वैल्यू फैसिलिटी इंडेक्स या डिफिकल्टी लेवल इज़ हायर देन 70%। अगर हाई होगा तो टेस्ट बहुत इजी होगा, अगर 30% से कम होगा तो टेस्ट बहुत मुश्किल होगा। डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम एक्सेप्टेबल व्हेन द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.30 से 1 तक होनी चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन पावर की वैल्यू है। अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट 100%, अगर 1 वैल्यू होगी तो वो 100% डिस्क्रिमिनेट करेगा हाई अचीवर और लो अचीवर के दरमियान में। टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट लो अचीवर्स, अगर लो अचीवर्स और हाई अचीवर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा जब डिस्क्रिमिनेशन जो वैल्यू है वो 0.30 से कम हो जाए। गुड डिस्ट्रैक्टर इज स्टेट विच, गुड डिस्ट्रैक्टर कैसा होता है, अट्रैक्ट लो अचीवर मोर देन हाई अचीवर्स, जो क्या करे, लो अचीवर्स को अट्रैक्ट करे और हाई अचीवर्स को नहीं करे इतना, ठीक है। बेड डिस्ट्रैक्टर वो होता है जो इक्वली दोनों को क्या करता है, अट्रैक्ट्स हाई अचीवर एंड लो अचीवर्स इक्वली, इसका सी ऑप्शन सही है, जो दोनों को क्या करे, अट्रैक्ट करे। द टाइप ऑफ इंटरव्यू विच इंटरव्यू इज़ वन, जहाँ पे इंटरव्यू वन होता है तो उसको इंडिविजुअल इंटरव्यू कहते हैं, एक सिंगल इंटरव्यू जिसका होता है। विच इज़ व्हाट इज़ इंटरव्यू कॉल्ड व्हेन इंटरव्यू आर मोर देन वन, अगर ज़्यादा इंटरव्यू हो तो इसका मतलब 2-3 का एक साथ इंटरव्यू ले रहे हो तो उसको कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू। जो प्लान्ड इंटरव्यू होता है वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। डिस्कशन इज कंसंट्रेटेड ऑन वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन हो रही है तो उसको फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क कॉल टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। द टाइप ऑफ मार्किंग रिपोर्टिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम, पास फेल लेटर्स टू द पेरेंट्स, तो आल अबव ही ज़्यादातर पास फेल को किया जाता है मार्किंग में और रिपोर्टिंग में। अच्छा, तो आल अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द एवरेज, एवरेज भी हमने इसको टोटल जितने भी वैल्यूज़ उनको प्लस करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ करना है, तो हमारे पास एवरेज आएगा। मोड, व्हाट इज़ द मोड ऑफ, मोड यानी जो रिपीटेड वैल्यू है, ज़्यादा रिपीट हुई है उसको हम मोड कहते हैं। तो 5 यहाँ पे 3-4 दफ़ा है तो ये मोड हो गया। व्हाट इज़ द मीडियन, मीडियन यानी मिडल वैल्यू, पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको वैल्यूज़ को, देन जो मिडल वैल्यू होगी उसको हम मीडियन कहेंगे। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ, इसका भी यही सेम ही है। आइटम विद डिफिकल्ट इंडेक्स ऑफ 5%, अगर 5% डिफिकल्ट इंडेक्स है तो वो डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट टेस्ट है, आइटम है। क्वालिटी ऑफ द टेस्ट टू गिव सेम स्कोर्स एट 2 टाइम्स, 2 टाइम हम वो करते हैं, टेस्ट लेते हैं, फिर सेम स्कोर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो टेस्ट रिलायबल है। अल्फ्रेड बिनेट मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ, अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल की फील्ड में यानी IQ की फील्ड में इसने काम किया था, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया था। द सीरीज विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल हाफ्स, ऐसी सीरीज जो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है उसको मीडियन कहते हैं, क्योंकि मिडल वैल्यू होती है। द स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो बार बार आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसको हम मोड कहते हैं। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। विच टाइप ऑफ टेस्ट एंड्स टू हैव द लोवेस्ट रिलायबिलिटी, लोवेस्ट रिलायबिलिटी किसकी होती है, जैसे कि इसके बाद है मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज्ड इन आवर स्कूल, ज़्यादातर हमारे स्कूल में जो टेस्ट होता है वो अचीवमेंट टेस्ट होता है। डैश इनवॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट, जब जजमेंट की बात आती है तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। द टर्म एवोल्यूशन यूजुअली कवर्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस, टीचर परफॉर्मेंस, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्मेंस, तो तीनों को परफॉर्मेंस को जज करती है एवोल्यूशन। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट। अच्छा, नॉर्म रेफरेंस जो टेस्ट होते हैं डिज़ाइन टू रैंक पीपल अचीवमेंट को मतलब उनको अचीव फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड्स देने के लिए या पोजीशंस देने के लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट को डिज़ाइन किया जाता है। रिलायबिलिटी इज कंसर्न विद द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूडेंट्स। प्रोजेक्ट इज कंसर्न विद प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट में हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। डैश इज कैलकुलेटिंग बाय एडिंग ऑल द स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडिंग द सम ऑफ द टोटल
नंबर ऑफ द स्कोर्स, तो ये मीन है, मीन का ये फार्मूला है. द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ द ग्रेड इज द डैश ऑफ द स्टूडेंट्स. The primary determinant of the grade is the performance of the student. And ability test include ability test के अंदर achievement, aptitude and intelligence तीनों आते हैं. We use simultation is a teaching technique. In performance test में हम simulation करते हैं. The main purpose of classroom testing में जो main purpose होता है वो compare students performance. Diagnostic test हम after teaching लेते हैं, before teaching after teaching लेते हैं diagnostic test. what the individual can perform in future, तो future में क्या करेंगे इंडिविजुअल, उसके लिए क्या टेस्ट लेते हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट. द बेस्ट way to avoid the guessing in a structured test is to गेसिंग हम किस में नहीं लगा सकते, कंप्लीशन आइटम्स में हम गेस नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते गेस लगाने के, तो हमें जो आता है वो करेंगे. जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में हम कोई गेस नहीं लगा सकते. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेकिंग अ टेस्ट इज डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स. द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट, हमारे पास स्कोर्स होते हैं. ऐसे टेस्ट हैव एडवांटेज ओवर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑर्गेनाइज नॉलेज. ये जितनी नॉलेज है उस सबको बयान करने का मौका देती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा एडवांटेज इनका. द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट. If a criterion reference test is reliable, then scores from test are consistent. अगर reliable है इसका मतलब है scores इसके consistent है. जो construct validity होती है इस established through logical analysis के जरिए होती है. The standard error of measurement को हम कहते हैं variability. Which of the following is not the strength of multiple choice? Questions की strength नहीं है, तो effective testing of higher cognitive skills, तो ये इसकी strength नहीं है. When constructing multiple choice items, it is best to make all options of the same length के बनाने चाहिए. Use of many selected responses in a test can provide good objectivity. Selected responses ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर ज़्यादा है. वेरिएशन इन द स्कोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम कुड बी बेस्ट जज्ड बाय रिलायबिलिटी टेक्निक्स ऑफ टेस्ट रीटेस्ट. रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट रीटेस्ट लिया जाता है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू फॉल्स आइटम्स इज वाइड सैम्पलिंग होती है इसके अंदर. इंप्रूवमेंट ऑफ स्कोर्स ऑन द पोस्ट टेस्ट आफ्टर हैविंग द प्री टेस्ट. The threat affecting the results is referred to as instrumentation कहते हैं हम. The most comprehensive term used in the process of educational testing में ज़्यादातर जो comprehensive term use होती है उसको evaluation कहते हैं. Monitoring of the outcomes with reference to the objectives, the term used is called. Monitoring करना outcomes को तो उसको कहते हैं evaluation. Learning difficulties during instruction can be checked. Learning difficulties जो आती हैं during instruction उसको check किया जाता है with the help of diagnostic evaluation. Test designed to measure the number of items an individual can attempt correctly in a given time. एक given time में कितने आंसर्स कितने क्वेश्चन सही करता है कोई भी स्टूडेंट. ऐसा टेस्ट को हम स्पीड टेस्ट कहते हैं. फिक्स टाइम में गिवन टाइम में. टेस्ट डिजाइन टू मेजर द लर्निंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंडिविजुअल इज रेफर टू स्पेसिफिक टाइम में जो होता है उसको हम पावर टेस्ट कहते हैं. ठीक है. 27% ऑफ द पेपर्स विद द हाईएस्ट स्कोर्स इज इक्वल टू लोवेस्ट स्कोर is equal to 10 when h is equal to highest scores 8 है lowest scores 3 item number 10 के लिए what is the index of difficulty for item number 10, तो ये index of difficulty फाइंड की गई है. in a multiple choice test number of alternatives हमारे पास 4 है. what would be the score of candidate who has done 40 items correctly and 9 items wrongly. तो इन दोनों को माइनस करेंगे आई थिंक सो, तो ये इनमें से एक आंसर सही होगा तो बाकी 40 - 3 करेंगे तो 37 आ जाएगा. स्पेसमैन ब्राउन प्रोफिशिएंसी फार्मूला, तो ये कोई फार्मूला है. एन एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर पोटेंशियल एबिलिटी. द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग अ टेस्ट डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट टू यूज़. मतलब किस टाइप का टेस्ट बनाना है पहले हमने ये डिसाइड करना है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है. अदर things being equal, which type of test tends to have the lowest reliability. lowest reliability हमारे पास होती है ऐसे टाइप टेस्ट की. the chief point of distinction between teacher made test and standardized test के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है कि नॉर्म्स क्या डिफरेंस होता है 75th परसेंटाइल को हम क्वार्टाइल 3 भी कहते हैं. क्यों 3 भी कहते हैं. the quality टेस्टिंग इन एजुकेशन इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट. जब लेंगे तो हमें क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग का एजुकेशन में पता चलेगा. अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज आर वाइडली यूज्ड एज डिग्री लेवल. अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज जो होती हैं उनको वाइडली यूज़ किया जाता है डिग्री लेवल में. द स्केल डेट इज़ यूज्ड फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट को उसको हम लिकर्ट स्केल कहते हैं जो एटीट्यूड मेजरमेंट के लिए जो स्केल यूज़ होती है. द टाइप ऑफ टेस्ट यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल रैंकिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, इसको हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द ट्रू फॉल्स टेस्ट, इसमें वाइड सैम्पलिंग होती है तो इस वजह से ज़्यादा एडवांटेजेस होता है. अ टेस्ट डिज़ाइन टू नो द स्टूडेंट पोजीशन इन अ ग्रुप, तो पोजीशन की बात करते हैं तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम पोजीशन देते हैं. सम ऑफ क्वेश्चंस को हम टेस्ट कहते हैं. इंस्ट्रूमेंट टू मेजर, इसको भी हम टेस्ट कहते हैं. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करे किसी भी स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को तो उसको टेस्ट कहते हैं. मेजरमेंट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, एवल्यूशन इज़ द वैल्यू जजमेंट.
स्कोर्स ऑफ टेस्ट, द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट इन अ पेपर, जो स्कोर्स या नंबर्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं तो वो मेजरमेंट होता है। अ टेस्ट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ वेल, टेस्ट बताता है कितना अच्छा किया, मेजरमेंट आंसर्स हाउ मच, कितना, ठीक है। एवोल्यूशन आंसर्स द क्वेश्चन हाउ गुड, अ सिंबल इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स को हम इंडिकेट करने के जो सिंबल यूज़ करते हैं उसको ग्रेड कहते हैं, यानी ABC ग्रेड A+B+C इस तरह। एवोल्यूशन टेक्निक्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, जो एवोल्यूशन टेक्निक्स सेलेक्ट की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। CRT यानी क्राइटेरियन जो रेफरेंस टेस्ट होता है इज़ क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क का ये एक क्लियरली डिफाइंड और डिलिमिटिंग डोमेन है। Evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to maintain judgments, in order to make judgments. एवोल्यूशन इसी वजह से की जाती है ताकि इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए ताकि जजमेंट की जाए आगे। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स मस्ट इंक्लूड, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारे पास एक्शन वर्ब्स आते हैं जो कि टीचर ड्यूरिंग क्लास इंस्ट्रक्ट कर रही होती वहीं होते हैं। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी, जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स का ड्राफ्ट जो होता है वो एवेलुएट होना चाहिए, मस्ट बी एवेलुएटेड। यूजुअली NRT या नॉन रेफरेंस टेस्ट इज़ नॉट यूज्ड फॉर मास्टरी टेस्टिंग डोमेन, ये मास्टरी टेस्टिंग डोमेन के लिए यूज़ नहीं होता नॉन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। तो आज हमारी 7 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, इसके 177 MCQs हमने कर लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।